कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रिव्यू होंडा सिटी एस्पायर 1.3 2015 का। बहुत ही अच्छी आउट क्लास गाड़ी है। गाड़ी की एक एक चीज़ जाके हम देखते हैं। तो रिव्यू में जाने से पहले मेरी उन फ्रेंड से रिक्वेस्ट है जो पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में मिलती हैं आपको कार्स एंड ट्रैक्टर्स की स्टिल इंफॉर्मेशन। और मेरे वो फ्रेंड्स जो मुझे कॉल्स करते हैं और मैं उनकी दिन टाइम में कॉल्स जो है अटेंड नहीं कर सकता, तो अगर मैं आपकी कॉल अटेंड ना कर रहा हूँ तो आपने क्या करना है, आपने अपना एक वॉइस मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, क्योंकि मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पर है। बाकी फ्रेंड्स जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आप फ्रेंड्स की वक्तन फ़वक्तन हेल्प करता रहता हूँ। रात को 8 बजे मैं सब फ्रेंड्स के व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है होंडा सिटी एस्पायर 2015 मॉडल। हम गाड़ी का शुरू करते हैं रिव्यू, जो कि ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। लास्ट में मैं इस गाड़ी के प्राइस भी आप फ्रेंड्स को बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी की बैक साइड वाली जो लैंप्स हैं ये देख लें, तो काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही हैं। ये आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। नीचे मैं इसके बम्परों की बात करूं तो बम्परों पर भी गाड़ी काफ़ी क्लीन है। कहीं पर भी गाड़ी की मुझे कोई टचिंग या हल्का सा स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा। होंडा सिटी 1.3 एस्पायर आप फ्रेंड देख रहे होंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा एक क्रूम मिल जाता है और ऊपर ये क्रूम में हमें होंडा का मोनोग्राम मिल जाता है। तो उसके बाद जो है हम इसकी राइट साइड से ही इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का जो कलर है काफ़ी जो है फ्रेश पड़ा है। रजिस्ट्रेशन फ्रेंड इस गाड़ी की LEH 7496 जो कि लाहौर सिटी की इसकी रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पर आपको इसमें बैक कैमरा भी मिल जाता है, या फ्रेंड देख रहे होंगे। तो अब जो है हम इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें हमें बहुत ही अच्छे वाले ओरिजिनल कंपनी की तरफ से अलॉय रिम मिल जाते हैं, या आप देख सकते हैं। टायर्स की पोजीशन जो गाड़ी की है वो कदरे बेहतर है। तो डोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये आप डोर्स के हैंडल वगैरह भी देख सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आप सारा इस डोर का कलर वगैरह जो है बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। ड्राइवर साइड वाली डोर की मैं बात करूं तो काफ़ी जो है हमें अच्छी हालत में ये मिल रहा है। यहाँ पर ये हैंडल वगैरह भी आप फ्रेंड देख सकते हैं। ऊपर गाड़ी की जो छत वगैरह है ये भी आप विज़िट कर लें। यहाँ पर भी मुझे कोई मेजर या छोटा स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये इसके साइड मिरर हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी हालत में मुझे इसके साइड मिरर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, या फ्रेंड भी देख रहे होंगे। तो ये इसका फाइंडर आप चेक करें। फाइंडर के ऊपर मुझे इस गाड़ी में कहीं भी दोबारा टचिंग या स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी की सामने वाली लाइट्स क्रूम वगैरह भी मैं चेक कराता हूँ। बट अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं कि गाड़ी दिखने में कैसी है। बहरहाल गाड़ी की आउट लुक जो है बहुत प्यारी है। मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि होंडा की गाड़ियों का जो एक्सटीरियर इंटीरियर है वो मैं उसको काफ़ी लाइक करता हूँ। बट जो टोयोटा है मटेरियल में इन गाड़ियों से उसको मैं नंबर ज़्यादा दूंगा। ये आप देख सकते हैं इसमें हमें बहुत ही अच्छी जो है LED लाइट्स मिल जाती हैं, या फ्रेंड देख रहे होंगे। उसके बाद इसमें हमें क्रूम वाली जो है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी जो है क्रूम में हमें इसकी, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि इसमें जो है हमें काफ़ी अच्छा क्रूम मिल रहा है सामने से। और यहाँ पर जो है इसकी लाइट्स लेफ़्ट साइड्स पे भी बहरहाल काफ़ी अच्छी हैं। और नीचे अगर मैं दिखाऊं तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे वाली जो है फॉग लाइट्स भी मिल रही हैं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बम्पर के ऊपर हल्का सा ऐसे कलम सी लगी हुई है। बाकी जो गाड़ी का बम्पर है वो काफ़ी क्लीन नज़र मुझे आ रहा है, सही है बहरहाल। और नीचे
आप ये सारे इसकी नंबर प्लेट्स वाली जगह और साथ का जो एरिया है आप देख सकते हैं कि गाड़ी का क्लीन है। इसमें मुझे जो है कहीं पर कोई स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। तो अब हम जो है लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी इसकी लुक चेक कर लेते हैं। हमारा लुक गाड़ी की अच्छी है। लेफ़्ट साइड में मैं गाड़ी की फेंडर की बात करूं फ्रेंड, तो फेंडर गाड़ी का सही है। कहीं पर मुझे कोई जो है डेंट पेंट या स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। सामने वाली जो स्क्रीन है गाड़ी की ये भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में है, या फ्रेंड देख सकते हैं। साइड मिरर लेफ़्ट साइड पे भी गाड़ी के बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके जो टैक्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं 6/2018 तक पे हो चुके हैं इस गाड़ी के जो टैक्स होता है। और उसके बाद मैं अब हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में भी गाड़ी की जो पोजीशन है मुझे काफ़ी जो है बेहतर नज़र आ रही है। डोर आप लोग देख सकते हैं, पिछली साइड वाला डोर लेफ़्ट साइड में आप देखें तो काफ़ी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। नीचे भी गाड़ी के आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है। टायर्स वगैरह गाड़ी के मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ फ्यूल वाली जगह और इस एरिया में भी गाड़ी में मुझे कहीं भी दोबारा टचिंग नज़र नहीं आ रही। तो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के जो है इंटीरियर जो है गाड़ी का हम वो चेक कर लेते हैं। इसकी माइलेज भी हम चेक करते हैं। तो मैं गाड़ी की जो डोर है उसको ओपन करता हूँ। इसमें हमें ये एक सिंपल सा रिमोट मिल जाता है और यहाँ से जस्ट लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ और मैं इस गाड़ी का आपको जो इंटीरियर है वो चेक कराता हूँ। होंडा सिटी का 1.3 में इसका हमें इंजन मिलता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो इसका डैशबोर्ड है बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। ये सारा आप ऊपर से भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन है, अच्छी हालत में है। मीटर्स भी आप गाड़ी के चेक कर सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमें जो है LCD भी मिल जाती है जिससे हम अपना बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। एयर वेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें हमें बहुत ही खूबसूरत एयर वेंट्स मिल जाते हैं और इसमें एयर वेंट्स हमें डैशबोर्ड में मिल रहे हैं। 4 एयर वेंट्स मिल रहे हैं, या फ्रेंड देख रहे होंगे, और एक हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर इसमें हमें पावर विंडो भी मिल जाती है। डोर की अंदर की मैं पोजीशन देखूँ तो काफ़ी बेहतर है। इसके बाद हम इसका व्हील स्टीयरिंग देखें तो व्हील स्टीयरिंग की जो पोजीशन है गाड़ी की काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर इसमें हमें ऑटो गियर शिफ्ट नहीं मिलता, मैनुअल गियर मिलता है और यहाँ पर ये हमें एक हैंड ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर कंसोल की मैं बात करूँ, टूल की मैं बात करूँ तो गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा स्पेस नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के डोर्स अंदर से भी मैं विज़िट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी लेदर में इस गाड़ी में मुझे पोशिंग मिल रही है और ड्राइविंग के लिए भी ये गाड़ी काफ़ी इजी है। काफ़ी ड्राइवर जब बैठता है तो काफ़ी उसको स्पेस मिल जाता है और अंदर से एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो पिछली साइड वाली मैं अगर सीट्स की बात करूं तो इनके ऊपर भी हमें अच्छी हालत में पोशिंग और सेफ्टी के लिए हमें सीट बेल्ट की सहूलत भी मिल जाती है। छत के ऊपर गाड़ी का जो इंटीरियर है काफ़ी क्लीन है, या फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है, अच्छी हालत में है। मैं आपको पहले बताता रहता हूं कि जो गाड़ियां रफ़ यूज़ होती हैं, जो केयर नहीं करते उनकी, तो वो गाड़ी अंदर से काफ़ी मैली होती है। बहरहाल ये गाड़ी मुझे काफ़ी क्लीन नज़र आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की माइलेज जो है वो चेक कर लेते हैं। ये पुश स्टार्ट नहीं है सॉरी फ्रेंड्स मेरे कुछ गले में भी प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें जो है की से स्टार्ट ही करना पड़ता है, इसमें हमें पुश स्टार्टिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मैं गाड़ी की माइलेज आप फ्रेंड को चेक करा देता हूं कि इस गाड़ी की माइलेज कितनी है। इस गाड़ी की माइलेज है 55,386 km, जो कि हमें काफ़ी अच्छा डिजिटल मीटर मिल रहा है इस गाड़ी में, जो कि मुझे तो काफ़ी इसके मीटर्स को मैं लाइक करता हूँ, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमें टच वाली जो है LCD मिल जाती है। इसको हम अपने जो है जिस तरह एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं इस तरह हम इसके जो कुछ फ़ीचर्स हैं वो हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे ख़्याल में इंटीरियर में तो सारे जो चीज़ें हैं हमने देख ली हैं। यहाँ पर हमें AC के लिए बटन मिल जाता है
उसके बाद यहाँ पर हमें जो है हीटर के लिए एक बटन दिया गया है। यहाँ पर हमें अपने जो एयर वेंट्स हैं उनकी स्पीड को, यानी कि जो उनकी एयर हमें मिलती है, जो हवा मिलती है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो पुराने फीचर्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करके अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी का जो बानट है वो ओपन करते हैं और हम गाड़ी जी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 1.3 का इंजन मिल जाता है, ये आप फ्रेंड्स ऑलरेडी जानते होंगे। मैं अब आपको बताऊं कि इस गाड़ी की जो इंजन की पोजीशन है वो कदरे बेहतर है। देख सकते हैं कि इसमें जो इंजन की पोजीशन है वो कदरे बेहतर है। इंजन ऐसे है जैसे कि गाड़ी 2015 है, बट जैसे ही 2015 में गाड़ी हुंडा शोरूम से निकली हो जिस तरह वैसी पोजीशन थी। तो मैं देखें फ्रेंड्स, जो लोग केयर करते हैं गाड़ियों की, जो गाड़ियों को बचा के रखते हैं, तो उनकी जो होती है अल्लाह आपका भला करे कि वो गाड़ियाँ क्लीन होती हैं, फिर उनके जो प्राइस होते हैं वो भी हाई होते हैं। बानट का अंदर का हिस्सा मैं आपको विज़िट कराऊँ तो गाड़ी का काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छी हालत में है। ये आपने गाड़ी का देख लिया इंजन। तो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की जो डिग्गी है वो विज़िट कर लेते हैं। डिग्गी में हमें गाड़ी का जो बैक साइड वाला जो इसमें हमें मिल रहा है स्पेस डिग्गी की सूरत में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें इस गाड़ी में स्पेस मिल रहा है। हम अपनी जो चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। इसको डिग्गी भी कहते हैं, ट्रंक भी बोलते हैं, बट मैं तो डिग्गी कहता हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो कि मेरे एनी फ्रेंड्स को समझ आ जाए, क्योंकि कुछ मेरी तरह से कम तलीम याफ्ता भी होते होंगे। तो ये यहाँ पर हम इसकी जो डिग्गी है इसकी पोजीशन देखें तो काफ़ी बेहतर है। जो 5वां टायर्स है गाड़ी का वो भी काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। बहरहाल अच्छी गाड़ी है, क्लीन गाड़ी है। और इस गाड़ी के प्राइस की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की डिमांड है 16,25,000 और इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। 16,25,000 इस गाड़ी की डिमांड है और इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिटी 1.3 पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, मेरे इस चैनल मायूर यूट्यूब को सब्सक्राइब करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।